इस 10 दिन की नवरात्रि में माँ दुर्गा जी का हाथी पर आगमन का रहस्य। 22 सितंबर की भोर कलश स्थापना का समय प्रातः 6:09 से 8:06 और दोपहर 11:49 से 12:38 तक। दोस्तों, अब हमारी माँ आ गई हैं। सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री का पूजन। सबसे पहले दिन पूजित होती हैं माँ शैलपुत्री, जिनका जन्म हिमालय के घर में हुआ था। वह पर्वतराज की पुत्री हैं। उनका स्वरूप दिव्य है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प, वृषभ वाहन पर सवार। उनकी आंखों में करुणा है, मुख पर तेज है और चरणों से आशीर्वाद झरता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करते हुए भक्त अपने हृदय की पवित्रता और जीवन की नई शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। वहीं 23 सितंबर की भोर माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। उनका रूप अत्यंत शांत और दिव्य है, हाथों में जलमाला और कमंडल धारण किए हुए। उनके चेहरे पर तप की आभा, त्याग की शांति और सहनशीलता का तेज झलकता है। कथा है कि माँ ने हिमालय के घर में जन्म लिया। भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्ते और अंततः निर्जल होकर तपस्या किया। उनका तप इतना गहन और गहरा था कि देवता तक स्तब्ध रह गए। माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश यही है, सहनशीलता और तप ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जो तप करता है वही सच्चे सुख और ज्ञान को प्राप्त करता है। वहीं 24 सितंबर का दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। कहा जाता है कि युद्ध के समय जब दानवों ने धरती पर अत्याचार किया, तब माँ ने अपने उग्र रूप धारण कर सिंह पर सवार होकर शत्रुओं का संहार किया। उनकी घंटा ध्वनि पूरी धरती पर गूंज उठी थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा था, माँ आपका यह स्वरूप सदा हमारे भय का नाश करता रहेगा। 26 सितंबर का प्रभाव महामाता कुष्मांडा का पूजन। 8 भुजाओं वाली माँ, हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण किए हुई। उनके तेजस्वी मुखमंडल से ऐसा लगता है जैसे शस्त्र सूर्यों का प्रकाश निकल रहा हो। कहा जाता है कि जब सृष्टि शून्य थी, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद स्मृति से सूर्य और ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान से ही ऊर्जा और जीवन का उदय हुआ। वहीं 27 सितंबर का दिन माँ स्कंद माता का पूजा। 5 भुजाओं वाली देवी, गोद में बाल स्कंद को धारण किए हुए, सिंह पर सवार, एक हाथ में कमल और शेष हाथ में आशीर्वाद देती हुई। उनकी आंख में अनंत करुणा और वात्सल्य झलकता है। कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब स्कंद ने सेनापति बनकर दानवों का संहार किया। स्कंद माता ने अपने पुत्र को वीरता और साहस प्रदान किया। उनकी पूजा करने से भक्तों के जीवन में शांति, सुख और संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं 28 सितंबर की सुबह माता कात्यायनी की पूजा। 4 भुजाओं वाली माँ, सिंह पर सवार, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल और शेष 2 हाथों से आशीर्वाद देती हुई। उनका स्वरूप वीरता और तेज से परिपूर्ण है। कथा है कि जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था, तब ऋषि कात्यायन के घर माँ ने जन्म लिया। इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं और भक्तों के भय को मुक्त किया। माँ कात्यायनी की आराधना करने से जीवन में साहस और आत्मविश्वास और धर्म की रक्षा का संकल्प जागृत होता है। अब आ गया सप्त दिवस महाकाल रात्रि माता की पूजा। जटाजूट में विद्युत की तरह चमकता तेज, गले में विद्युत दीप्त माला और वाहन गधा, 4 भुजाओं में वज्र खड़क धारण किए हुए, शेष 2 हाथों में भक्तों की अभय दान और वरदान देती हुई। उनका स्वरूप देखकर दुष्ट भी कांप उठते हैं। कथा है कि जब असुरों ने त्रिलोक में आतंक मचा दिया, तब माँ ने अपने इस भयानक रूप में प्रकट होकर उनका संहार किया और दृष्ट शक्तियां राख में बदल गईं। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी काल या संकट से डरने की आवश्यकता नहीं।
30 सितंबर का दिन माँ गौरी का स्वरूप, उनका रंग चांदनी सा उज्ज्वल, वस्त्र श्वेत, गले में रत्नमाला, 4 भुजाओं वाली माँ, एक हाथ से वरदान देती हुई दूसरे से अभय प्रदान करती हुई। कथा है कि जब माँ पार्वती ने कठोर तप शरीर को कृश कर लिया था, तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें गौड़ वर प्रदान किया था। तभी से वे महागौरी कहलाती हैं। 1 अक्टूबर की महासिद्धि रात्रि का स्वरूप, 4 भुजाओं वाली देवी, सिंह पर सवार, हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल, उन चरणों में देवता, ऋषि और योगी तक नमन करते हैं, क्योंकि सभी को सिद्धियां और वरदान प्रदान करती हैं।